धन्यवाद जो तूने दिया, भर लिया हमारा पाप, तू प्रेम में आ और अद्भुत अनुग्रह दिया। धन्यवाद तेरा क्रूस प्रभु, धन्यवाद वो मोल जो तूने दिया, भर लिया हमारा पाप, तू प्रेम में आ और अद्भुत अनुग्रह दिया। योग्य वो मेमना, सिंहासन पर बैठा, मुकुट लगाऊं तुझे बहुत, तू जीत हासिल किया। ऊंचा उठाया गया, यीशु ईश्वर का पुत्र, स्वर्ग का प्यारा जो मारा गया, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना। धन्यवाद तेरा क्रूस प्रभु, धन्यवाद वो मोल जो तूने दिया, भर लिया हमारा पाप, तू प्रेम में आ और अद्भुत अनुग्रह दिया। योग्य है मेमना, सिंहासन पर बैठा, मुकुट लगाऊं तुझे बहुत, तू जीत हासिल किया। ऊंचा उठाया गया, यीशु ईश्वर का पुत्र, स्वर्ग का प्यारा जो मारा गया, योग्य है मेमना, योग्य है मेमना। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और जैसे कि हम लोग श्रेष्ठ गीत के अनुसार देख रहे हैं, पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ताकि हम इस बात को और भी ज्यादा जान ले कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा है, सत्य है, सत्य को हम जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करता जाएगा। आज एक बहुत ही मुख्य बात हम देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, कि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे अध्याय के अनुसार कि जो विश्वासी है वो डिले करता है, कि वो अपनी जगह से उठता नहीं है
और जो वो प्रभु चाहता है कि उसके साथ चल के वो दूसरी आत्माओं को बचाए। प्रभु चाहता है कि उसके लिए वो और ज्यादा प्रभु के साथ संगति में रहे। तो जब ये दोनों चीजें सॉरी वो नहीं कर पाता है, तब रात आ जाती है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये विश्वासी एक कदम उठाता है कि मैं उसको ढूंढूंगी, और फिर उसके बाद 99 कदम उठा के यीशु मसीह उसको मिल जाते हैं। एक्चुअली में यीशु मसीह कहीं नहीं गए हैं, वो वही हैं, परंतु क्योंकि इसके अंदर कठोरता है, इस वजह से वो प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाती है, उसकी उपस्थिति को वो नहीं कर पाती है। और इसी का जो संदर्भ है वो हम आगे 6 से 11 के बीच में हम देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो है वो जंगल से इस प्रभु इसको जंगल से ला रहा है, इस विश्वासी को, और किस प्रकार से उसको एक पालकी में बिठा के ला रहा है, और भी ज्यादा अनुग्रह और भी ज्यादा प्रेम उसके ऊपर प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने उसको छोड़ दिया और कहा कि अभी तुमको थोड़े दिन सजा मिलेगी, परंतु तुरंत तुरंत प्रभु उसको एक पालकी में बिठाता है जिसमें कि विश्राम उसको मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि हमने देखा था सुरक्षा भी है उसके साथ, बहुत से स्वर्गदूत उसके साथ उसको सुरक्षा दे रहे हैं। और हमने देखा था कि न केवल वो उसको विश्राम देता है, उसकी सुरक्षा होती है, परंतु उस यात्रा में जो जंगल से यरूशलेम की ओर जा रही है उसमें जो है वैभव है, एक 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 राजकीय रॉयल जिसे कहना चाहिए कि उसको उसका उसको उसको ट्रीट किया जा रहा है। सो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये दो दृश्य हमने देखे थे। आज हम एक और दृश्य देखेंगे जिसमें 11वां पद मेरे साथ पढ़िए, 3 का 11, श्रेष्ठ गीत 3 का 11। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल लेके रखा करें ताकि उसको पढ़ सकें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हे सियोन की पुत्रियों, निकल कर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। ये एक और दृश्य है, ये एक और पुरुष है या एक और मनुष्य है जो कि इसका जवाब दे रहा है कि ये जंगल से जो निकला आ रहा है वो कौन है, जो छठे पद में हमने देखा था। तो यहाँ पर सियोन की पुत्रियां हैं और जिनको कि कहा जा रहा है कि सुलेमान राजा पर देखो, दृष्टि करो, कैसे वैभवशाली है, और उसकी उसकी जो दुल्हन है, उसकी जो प्रेमिका है वो भी उसके साथ है, विश्वासी भी उसके साथ है, और कैसे पहले से अधिक अनुग्रह और पहले से अधिक प्रेम को वो प्राप्त कर रही है। ये नए नियम के लिए भविष्यवाणी थी कि किस प्रकार से जो पवित्र आत्मा है वो इस बात को कह रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सी जगह पर जब 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 कोई सलाह सियोन की पुत्रियों को या सहेलियों को दी जाती है तो वहां पर पवित्र आत्मा स्वयं जो है, यहाँ पर नए नियम के में जो पवित्र आत्मा इंट्रोड्यूस किए गए हैं कलीसिया को, अब इस कलीसिया में न केवल यहूदी हैं परंतु दुनिया के सारे लोग हैं। और पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं कि हे सियोन की पुत्रियों, हे अपरिपक्व विश्वासियों, तुम भी आओ, देखो उस परिपक्व विश्वासी के साथ कैसे प्रभु आगे आ रहा है। और उसके ऊपर उस राजा के ऊपर दृष्टि करो, वो कोई अब कांटों का ताज नहीं पहने हुए हैं, अब उसके ऊपर जो है वो मुकुट है, राजा का मुकुट है। अब वो जो है वो किसी भी प्रकार से वो एक एक क्रूस पर चढ़ा हुआ बेचारा नहीं है, परंतु वो राजदंड लिए हुए एक राजा के समान है। और उसके साथ उसकी परिपक्व जो प्रेमिका है, जो उसके विश्वासी है, वो भी साथ में। चलो देखो, आओ देखो, पवित्र आत्मा इसको इसको सबको बता रहे। और ये समय होगा जबकि पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को ये उत्साहित करेंगे कि वो भी आकर आकर उस राजा को देखें। और उसको राजा को कैसे देखेंगे? विश्वासियों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा देखेंगे।
हम लोग कोई ऐरे गहरे नत्थु नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ। हम लोग जो है वो एक ऐसे लोग हैं जो कि राजकीय हैं, जो कि राजा के साथ हैं, राजकुमारियां हैं, रानियां हैं। हम रखेल नहीं हैं। परंतु अब जो है हमको प्रभु ने जो है अपना हमको अपने साथ साथ लिया है। और एक राजकीय, जैसे कल भी मैं आपको बता रही थी कि कैसे पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 में, कि कैसे वो जो है वो प्रोसेशन चल रहा है, 2 का 10 में, सॉरी। और कह रहा है कि देखो ये जुलूस में जो है इस उत्सव में लिए फिरता है प्रभु हमको। प्रभु का धन्यवाद। और फिर हम देखते हैं, देखो आगे, है ना, 11th का आगे देखते हैं। देखो वो ये वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। एक बार फिर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आइए मेरे साथ पढ़िए। हे सिय्योन की पुत्रियों, निकल कर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि देखो यीशु मसीह राजा होकर अपनी अपने विश्वासी को अपने साथ लिए हुए एक जुलूस में निकल रहे हैं। और उसको जो है, और देखो वो वही मुकुट पहने हुए हैं। ये किसी मुकुट की बात हो रही है। मुकुट जो है वो क्या दिखाता है? मुकुट दिखाता है कि वो राजा है और वो सारी पृथ्वी का सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी और पूर्ण अधिकारी है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर है जिसे कहना चाहिए। और वो मुकुट लगाए हुए, और ये मुकुट उसको किसने पहनाया है? उसको मुकुट पहनाने वाले भी विश्वासी हैं, और जो है वो मुकुट भी विश्वासी है। हम उसका मुकुट है, और हम ही उसको मुकुट पहनाने वाले। कौन? देखिए, जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस बात को, कि जो मुकुट है उसको जिस दिन एक विश्वासी जब जब ये जब वो प्रभु की बातों को समझ लेता है और पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उस दिन वो पर प्रभु यीशु मसीह का मुकुट हो जाता है, उसका क्राउन हो जाता है। और वो क्राउन जो है वो वो क्राउन के समान होता है, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसने जो है उस मुकुट को धारण कर लिया है। जैसे कि हम देखते हैं लूका उसका 15 का, लूका 15 का 10 में, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, तब जो है उसके लिए क्या कहा जा रहा है? मैं उससे कहता हूं कि इसी रीति से, मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाएगा। ये जब पापी वापस आता है, तब वो एक मुकुट के समान होता है, जो कि प्रभु को शोभायमान करता है सारे संसार में। जैसे कि हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों और उसका हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 का 19 में। पौलुस देखिए क्या कह रहे हैं। पौलुस हर एक बात को जो है अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसकी हर एक बात का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? पौलुस पौलुस इस बात का प्रश्न कर रहे हैं कि
पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। भला हमारी आशा या आनंद का या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? जब प्रभु आएगा तो प्रभु आप देखने पाओगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के मुकुट के समान हैं। हालेलुया। और ये बात पौलुस कह रहा है, अपने लिए भी कह रहा है। अपने लिए कह रहा है कि तुम जो कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं, तुम मेरा मुकुट हो, मेरे आनंद और मेरी आशा और मेरी बड़ाई का मुकुट हो तुम। और इसी प्रकार से तुम यीशु मसीह का भी मुकुट हो। यहाँ पर वो यही कह रहा है, देखो वो वो वही मुकुट पहने हुए है। वो कैसा मुकुट पहने हुए? जिसे उसकी माता ने उसको पहनाया है। ये माता कौन है? माता भी हम ही है। हम जो कि प्रभु यीशु मसीह को की भली और भावती इच्छा को जानकर उसे पूरा करते हैं, हम ही उसकी माता है। क्योंकि जब एक बार और कशिश नली उसके लिए हेलो, फैशन सही बोली काफी बात मत करिए। है। लूका उसका 8:19 और 21 में से 21 तक हम पढ़ते हैं कि ये जो माता कौन है? प्रभु यीशु मसीह की प्रभु ने क्या कहा, माता, मेरी माता कौन है? और उसमें लूका उसका 8:19 और 1 से 21 में लिखा है, उसकी माता और उसके भाई मतलब यीशु मसीह की उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, जिससे उससे यीशु से कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने देखिए उत्तर क्या दिया। उसके उत्तर में उसने कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर को का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। ये मेरी माता है। मतलब हमें मुकुट है। जब हम पश्चाताप करके उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आते हैं और उसका घर की पिता के घर की शान बन जाते हैं, उसका मुकुट बन जाते हैं, और हम ही उसका उसको जो है क्राउन पहनाते हैं इस दुनिया में। हम ही पहनाने वाले, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। अपने चेलों की तरफ इशारा करके कहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते मानते हैं। हालेलुया। वो जो शुलेमिन, वो जो कि परिपक्व विश्वासी हैं, आप सब परिपक्व विश्वासी हैं, एक रास्ते में हैं। पर इस परिपक्वता के एक रास्ते में यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो पापी है, जिसके बीच में दीवार खड़ी है परमेश्वर, नहीं। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है पूरी श्रेष्ठ की बुक किताब में, श्रेष्ठ गीत की किताब में, उसमें यही वर्णन किया गया है कि जो विश्वासी है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और कैसे वो क्राउन बन गया है, वो कैसे मुकुट बन गया है। जैसे उसने पश्चाताप किया है, जैसे उसने उस स्त्री उस वधु ने जो कहा है कि मेरा प्रेमी को मैं खोजने निकलूंगी, मैंने 2 बार उसका इनकार किया है, मैंने 2 बार उसको, उसने मुझे आवाज लगाई, मैं नहीं गई, परंतु अब मैं उसको खोजूंगी। जैसे वो खोजने निकलती है, वो तो वही है, वो मिल गया उसे। और उसको उसको जो है उस विश्वासी ने उस राजा को क्राउन पहना दिया है। उसका क्राउन बन गया है, उसका उसका मुकुट बन गया है। मुकुट जो है राजा को दिखाता है, इस दुनिया में राज्य को लाने वाले, परमेश्वर के राज्य को लाने वाले और परमेश्वर को राजा घोषित करने वाले कौन है? मैं और आप।
जो उसके वचन को न केवल सैद्धांतिक रूप से मानते हैं। सैद्धांतिक रूप मतलब थ्योरी। अगर आप स्कूल में जाएं तो एक कक्षा होती है जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है, परंतु एक दूसरी जगह होती है जहां पर कि प्रैक्टिकल भी होता है। तो वो कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि मेरे पवित्र परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं और उस पर चलते हैं। और वो अपनी माता के लिए, उस समय तक जो उसके भाई थे, उसको यीशु मसीह के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। एक कुछ एक जगह लिखा है कि उसके भाई, उसके रिश्तेदार आए और कहने लगे हम इसको लेके घर जाएंगे, ये बावला हो गया है, ये अपना घर छोड़ के भगा फिरता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने घर पर ही थे। उस समय कल्चर नहीं था कि ऐसे फैमिली से अलग हो जाए। और रातों दिन के लिए प्रभु निकल गए 3.5 साल तक। इस बीच में उसके पहले उसकी माँ तो जानती थी, परंतु उसके भाई लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वही मसीहा है जो लेने आया था। तो प्रभु सबसे ही कहता है मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो मेरा क्राउन है, जो मेरा मुकुट है, जो मेरा कहना मानते हैं, जो पिता की इच्छा को समझ रहे हैं कि मैं मसीहा हूं। और यही मुझे मुकुट पहनाने वाली माता है। इस माता ने क्या किया, देखो वो वही मुकुट पहने हुए है, वही मुकुट ये पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसको पहनाया था। जिस दिन 120 लोगों ने उसकी माता के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और उस ऊपरी कोठरी में थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उस समय तक जो था वो सारे प्रभु के भाई लोग छोड़ के चले गए थे। माँ जो थी वो अब यूहन्ना जो उसका चेला था उसके साथ थी। और वो क्या कर रही थी यहाँ पर, वही जो थी उसको क्राउन पहना रही थी, क्योंकि उसने पिता की इच्छा को जान लिया था। पिता की बात को उसने न केवल सैद्धांतिक रूप से अंदर से जाना, दिमाग से जाना था कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे वो पुराना नियम जानती थी और जान गई कि ये वही मसीहा है, और सब बातों को जो था वो इस बात को वो जान रही थी। परंतु व्यवहारिक रूप से उसने भी अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि यूसुफ की उस समय तक डेथ हो गई थी, उसके पति की, और दूसरे घर के लोग उसको नहीं मान रहे थे यीशु मसीह को, परंतु माता ने उसको जो है छोड़ दिया। मतलब ये वही एक ही माता नहीं, परंतु 120 सारे लोग उसकी माता थे जिन्होंने उसका कहना माना और उस ऊपरी कोठरी पर इंतजार किया 10 दिन तक, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरे। और फिर उसके बाद जो है वो एक राजा के समान पूरे संसार में कलीसिया के द्वारा प्रकट किए गए। इंग्लिश में जो गाना जो आज भाई ने गाया है, क्राउन हिम विथ मैनी क्राउन्स, वो गाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगी कि आखिरी में आलेख आप इंग्लिश में गा दीजिए ताकि हम उनको जो है हम उनको जो है बता सकेंगे। तो हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो आ, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि वो जो आनंद का दिन क्या दिन था, जिस दिन की कलीसिया का निर्माण हुआ, वो आनंद का दिन था। और हर एक विश्वासी के जीवन में वो एक आनंद का दिन होता है, और स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। जैसे मैंने उड़ाऊ पुत्र के बारे में अभी आपके सामने पढ़ा कि लूका उसका 15 का 10 प्रभु जो ये बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। वहां पर वो क्या बता रहे हैं कि लूका 10 का जब जब उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया
तो पवित्र आत्मा क्या लिखा रहे हैं ये लूका के द्वारा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। एक क्राउन में एक और क्राउन प्रभु को पहनाया जाता है। हम उसका क्राउन है। जब हम उसको उसको ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और बाद में भी हर रोज जब हम अपने पापों से जो छोटी मोटी चीजें हमसे होती रहती हैं उसको क्षमा मांगकर आ जाते हैं, हम उसका क्राउन होते हैं और हम ही उसको क्राउन पहनाते हैं। ये माता जो है वो कलीसिया है जो कि उसको क्राउन पहनाती है। और इसलिए जो है यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से भविष्यवाणी की गई है। मैं कभी कभी बहुत अमेज हो जाती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। किस रीति से प्रभु हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट करता है। चाहे आप कितने भी प्रभु से आपको लग रहा हो कि आप बहुत दूर चले गए हो, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, आप वो क्राउन नहीं हो, परंतु प्रभु इंतजार कर रहा है। जैसे इसने कहा, इस स्त्री ने, जो ये विश्वासिनी है, इसने कहा कि मैं उठ के जाऊंगी, ढूंढूंगी। और जैसी वो खोज में गई प्रभु के, प्रभु तो वहीं था, मिल गया। और कैसे वैभव के साथ प्रभु उसको उस जंगल में से, जो जंगल में अभी आप हैं, उस जंगल से वो आपको निकाल ला रहा है। और वो आपको सुरक्षा दे रहा है, आपको पालकी में बिठा रहा है, रथ में नहीं बिठा रहा है कि आपको धक्के मुक्के लगे ना, परंतु बहुत सुंदर थे। और उस पालकी में प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी है, क्योंकि वो आपके अंदर है और एक बड़े वैभव के साथ ला रहा है, क्योंकि आप उसका क्राउन है। और आप ही उसको क्राउन इस दुनिया में पहनाने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो ये क्या है? वो हम लोग को ये सिखा रहा है। इतने सालों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपका राज्य किसके द्वारा इस संसार में आएगा? कलीसिया के द्वारा, मेरे और आपके द्वारा राज्य आए प्रभु का। और यही उसके आनंद का दिन है। यहाँ पर यही कहा गया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके इस धीरज के लिए, उसकी इस दृष्टिकोण के लिए जो वो हमारे लिए रखता है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ोगे, आप अपनी वैल्यू को समझ सकोगे। मैं चाहती हूँ कि इसके बाद फिर से आप इन 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 वचनों को जरूर से सुनिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मैं चाहती हूँ आलेख, आप थोड़ा सा, अगर आप म्यूजिक ना भी चलाएं, तो हो सकता है कि गिटार से आपकी आवाज धीमी होती है, आप इंग्लिश में ये गा दीजिए, क्राउन हिम विथ मैनी क्राउन्स। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned
crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो कि प्रभु आप सचमुच में इस बात के योग्य हैं, क्योंकि आपको क्राउन पहनाए जाएं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान देकर प्रभु जी हमको खरीद लिया, हमें अपना क्राउन बना लिया, हमें अपना मुकुट बना लिया है। और प्रभु हमें मुकुट, न केवल हमें मुकुट बनाया, हम आपका मुकुट हैं प्रभु जी, आपका आनंद का विषय है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, परंतु हम भी आपसे यही कहते हैं, इस दुनिया में हम आपको सबके सामने क्राउन पहनाना चाहते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा आपको मुकुट पहनाना चाहते हैं। हमारी सहायता करें, हम ना केवल सैद्धांतिक रूप से प्रभु जी बहुत सी बातों को करें, परंतु हम व्यवहारिक रूप से भी प्रभु जी थ्योरी भी चाहते हैं और प्रैक्टिकल भी चाहते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम सारी दुनिया में इस बात को दिखा सकें कि आप के हम क्राउन हैं, और हम सचमुच में आपने हमें अपना अपना प्रभु मुकुट बनाया, अपनी अपनी वैभव का कारण बना लिया। और हमने आपको इस दुनिया में रहते हुए इस राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए हम आपके साथ सहकर्मी हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हमारे बीच में अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु किसी भी प्रकार से सोच रहे हैं कि वो इसके इस प्रेमिका के समान ढूंढ तो रहे हैं पर मिल नहीं रहे हैं, परंतु जब उसने कहा कि मैं ढूंढूंगी, हम उस प्रकार से आज आपको खोजते हैं प्रभु। आज आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आज सुबह आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम आपके आपके सामर्थ्य में होकर राजा को इस संसार में दिखाना चाहते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुलेमान ने जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ आपने एक एक चीज को पूरा कर दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। और जो आपने हमारे लिए लिखा है वो भी प्रभु
हम एक्सेप्ट करते हैं। जिस दिन हमने आपको ग्रहण किया, पश्चाताप किया, हमने इस बात को माना कि आप मेरे राजा हैं, उस दिन प्रभु स्वर्ग में बड़ी बड़ी खुशियां मनाई गई। आज भी जब हम वापस आते हैं आपके साथ प्रभु जी स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाते हैं, प्रभु पूरा स्वर्ग बहुत आनंदित और मगन हो जाता है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को हम प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन के द्वारा हमारी लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना वैभवशाली है, कैसा हमको स्वतंत्र करने वाला है, हर बीमारी से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार से, हर एक गुलामी से निकालने वाला हमारा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबके सब ब्लेस हुए हैं। जी सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह मसीह की सबको। जय मसीह जी। को जय मसीह। जय मसीह आंटी। जय सबको मसीह। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह दीदी, सब लोग सभी को खुश जय हैं। मसीह। जय मसीह की आंटी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द जय मसीह की दीदी। जय Praise मसीह। the Lord, sister. Praise the Lord सबको। सब भले चंगे प्रभु के आने की दिन। जय मसीह की सबको। Sisters, शालोम, शालोम, शालोम।